हरे कृष्णा, राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग जो हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ में, ये है परमा एकादशी, मतलब कि परसों का सायंकालीन का जो हमारा रूटीन था उसका कुछ जो पल हमने कैप्चर किए कैमरे में, वो हम आपके साथ कुछ शेयर करने जा रहे हैं वीडियोस के माध्यम से। तो आप ब्लॉग में एंड तक जरूर से बने रहिएगा और जरूर से देखिएगा कि ठाकुर जी की जो सेवा होती है अधिक मास में, जो विशेषतः दो परमा एकादशी आती है उनमें कैसे मतलब सेवा की जाती है और कैसे भोग प्रसादी बनता है, क्या भोग प्रसादी बनता है। तो वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिएगा। तो देखिए, शाम हो चुकी थी, तो शाम के बाद में मतलब जो दीपदान था वो हमने कर लिया था, क्योंकि आज बहुत हवा चल रही थी उस दिन एकादशी वाले दिन शाम को। तो फिर बाहर तो दीपदान नहीं हो पाया था, क्योंकि दीपक बाहर नहीं रुक पाते, तो इस वजह से फिर मैंने मंदिर में और बाहर तुलसी माता के पास ही जो दीपदान था वो कर दिया था। और ठाकुर जी की जो सेवा थी, आरती थी, वो हमने कुछ प्रेम भाव से आरती के माध्यम से 2-3 आरती लाल जी को सुनाई थी। और सबसे ना एक बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो जो ठाकुर जी को सबसे प्रिय होता है वो गायन ही होता है। मतलब उनको जो भाव होते हैं, हम अपनी जो वाणी के द्वारा उनको प्रस्तुत करते हैं, वो उनको बहुत प्रिय लगते हैं। अगर आपको अच्छा गाना आता है तो आप जरूर से ठाकुर जी को अच्छे अच्छे पद, अच्छे अच्छे भक्ति चरित्र सुनाया कीजिए, या फिर जो भी सेवा आप कर सकते हैं जिसमें आप निपुण हैं तो उसको ना करना प्रारंभ कीजिए। इससे होता क्या है कि ठाकुर जी जब आपकी एक सेवा से रीझ जाते हैं, तो आपके अंदर ना खुद ब खुद, आपने कितने ही लोगों को देखा होगा जो भगवान जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो उनके अंदर एक ही गुण से वो जो है सेवा को शुरू करते हैं, पर धीरे धीरे ठाकुर जी ऐसी कृपा उन पर कर देते हैं कि वो सभी अपने जो गुण हैं उनमें पारंगत हो जाते हैं। जैसे अच्छी रसोई बनाना, अच्छे ठाकुर जी के लिए साज सज्जा करना, अच्छे से ठाकुर जी का श्रृंगार करना, सब कुछ मतलब उनकी कृपा से अपने आप धीरे 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 आपको आता जाता है। तो जो भी आपको अच्छा आता है ठाकुर जी के लिए सेवा में, उससे आप ठाकुर जी की सेवा करना जरूर से शुरू कीजिएगा। अगर गायन आता है तो गायन से शुरू कीजिए। अच्छा अच्छा प्रसादी बनाना आता है तो प्रसादी बनाने से शुरू कीजिए। तो आप की जो सेवा है वो भगवान जरूर से स्वीकार करेंगे, और ये आपके हृदय में ना निर्मलता और पवित्रता को भी लाते हैं जब हम ठाकुर जी की हृदय से और मन से सेवा करते हैं। तो देखो, अभी जो हमारी सायंकालीन आरती वंदन था वो तो संपूर्ण हो चुका था। अभी उसके बाद में था कि जो सायंकालीन का प्रसाद होता है, क्योंकि ठाकुर जी को आज के दिन जो एकादशी का दिन होता है वो अन्न का भोग नहीं लगता है। तो फिर देखो, हमने घर परिवार वालों के लिए भी थोड़ा खाना बनाना था, क्योंकि एक दो जने घर में हैं सदस्य वो नहीं व्रत रख पाते, तो उनके लिए प्रसाद भी बनाना था। मामा भी घर पे आए हुए थे तो उनके लिए भी प्रसाद बनाना था। तो हमने बनाई थी आलू की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी। तो देखो, इसको कैसे बनाते हैं वो मैं आपके साथ इसका भी वीडियो शेयर कर देती हूँ। हमने अच्छे से मतलब की जो सामग्री थी, टमाटर वगैरह, हरी मिर्ची वगैरह, बिना लहसुन प्याज की भी बहुत अच्छी सब्जी बनती है, तो आप जरूर से ट्राई किया करो। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आपका लहसुन प्याज छूट जाता है ना, तो फिर आपको ये नहीं देखना पड़ता कि आप ठाकुर जी को क्या भोग लगाएं क्या नहीं लगाएं, इसमें तो ये पड़ा है, इसमें तो वो पड़ा है। तो फिर वो आपकी समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती है, और फिर आपको वैसा ही भोजन बिल्कुल, मतलब जिसे कहते हैं ठाकुर जी के योग्य जो भोजन होता है, वो आपको भी अतिशय प्रिय लगता है। तो देखो, अभी हमारे घर पे जो भोजन बनता है वो ऐसे ही बनता है, बिना लहसुन प्याज के ही बनता है। बस आप ज्यादा कर सकते हैं जीरे वगैरह में जो खड़े मसाले होते हैं, दालचीनी हो गई, लौंग इलायची हो गई, इन सब के साथ चौंक के सब्जी को बनाएंगे तो बहुत अच्छी आपकी सब्जी बन के तैयार हो जाती है। तो अच्छे से हमने जो भी सामग्री थी उन सबको डाल करके, और हल्दी मिर्च धनिया खूब बढ़िया से मतलब कि भून करके, और इसमें हम ऐड कर देंगे जो सेंधा नमक है उसको। तो देखो, अभी हमारी सब्जी का मसाला जो था वो भी भून चुका था, और उसके बाद में फिर हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। और ये सब्जी ना इतनी अच्छी बनती है, जैसे आपने कभी भंडारे वगैरह में खाई हो तो वहां पे जो प्रसादी बनती है, सब्जी प्रसादी, तो वो ऐसी ही बनती है आलू की, तो वो बहुत अच्छी लगती है। सेम उसी तरीके से ये सब्जी बनकर तैयार होती है। बस अब आपको छौंकने के बाद में ना इसको 5 से 10 मिनट के लिए खदकने देना है अच्छे से, कि इसका पानी जो है वो अच्छे से मसाले वाला खदक जाए। इतने में एक साइड पे चूल्हे पे रख देंगे चाय बनने के लिए, क्योंकि छोटी बहन आ चुकी थी शाम को ऑफिस से, तो उसके लिए चाय बनानी थी, और फिर सबको चाय दी घर में। तो फिर मामा भी बैठे हुए थे और सब लोग बैठे हुए थे, सबने चाय पी। इतने पहले फिर मैंने सभी सब लोगों के लिए जो थी वो रोटी प्रसादी भी बना दी थी,
तो देखो अभी हम अपनी रोटियां जो है उनको बना लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो शाम का एकादशी को भोजन प्रसादी होता है वो बनता है दो पार्ट में, मतलब एक पार्ट में ठाकुर जी के लिए प्रसादी बनता है और एक पार्ट में जो लोग व्रत नहीं रख पाते उनके लिए थोड़ा सा जो रोटी प्रसादी सब्जी प्रसादी होता है वो बनता है। तो फिर मैंने जल्दी से बना दिया था क्योंकि मामा भी आए हुए थे, तो फिर उनको नहीं तो रुकना पड़ता जब तक ठाकुर जी का भोग नहीं लगता। तो फिर मैंने एक काम किया कि चलो पहले इन लोगों के लिए बनाकर इनको पवा देते हैं और फिर हम अपने जो ठाकुर जी का प्रसाद है उसको बनाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी के लिए दिन में ही भोग लग जाता है कई बार कई चीजों का। तो देखो अभी फिर हमने आलू ले लिए थे और देसी घी में अभी हम हरी मिर्च डाल करके इस तरीके से जो बॉइल्ड आलू होते हैं उनको अकोर लेते हैं। और इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है, इसमें केवल आपको घी के साथ, तेल है तो आप सरसों के तेल के साथ और सेंधा नमक के साथ आलू को अच्छे से फ्राई कर लीजिए। फिर आप इनको अच्छे से दही के साथ आप अकोर के और ठाकुर जी को भोग लगा सकते हो। फिर इस प्रसाद को आप एक समय पा सकते हो, क्योंकि देखो हम लोग गृहस्थ हैं, बहुत बड़ा दिन होता है, वैसे तो कहते हैं कि नहीं पाना चाहिए कुछ भी, बट फिर भी आप थोड़ा सा शाम को पा सकते हो। किसी की होता है कि आप इंसान जो है ना थोड़ा सत हो जाता, मतलब रुक जाता है थोड़ा सा, उसका जो शरीर ही है हम सबका, तो इतना हम लोगों से नहीं हम रख पाते। जैसे आज के समय में आप देखो ब्रजमंडल में आप के बहुत से जो संत हैं वो बेचारे इतने, मतलब बेचारे तो हम खुद हैं जैसे कहें कि, पर वो तो इतने सामर्थ्यवान हैं कि वो केवल जल से ही पूरा व्रत को मतलब कर लेते हैं। और हम इतने अयोग्य हैं कि हम बिना पाए थोड़ा सा भी प्रसाद नहीं रख पाते। तो इस वजह से मैं केवल एक पूरा दिन तो नहीं, मैं भी कुछ नहीं पाती हूँ, बस केवल चाय पी लो एक आध बार, या फिर जो ठाकुर जी का थोड़ा बहुत केला प्रसादी या दूध प्रसादी होता है, दूध भी नहीं पीती हूँ मैं, और बस केला प्रसादी का थोड़ा बहुत भाग ले लिया तो ले लिया, अन्यथा केवल चाय पी, उसके अलावा और कुछ नहीं पाना होता है। तो इस तरीके से कुछ हमारा जो है ठाकुर जी की सेवा होती है। फिर हमने ठाकुर जी को भोग लगा दिया था अच्छे से, सब मैया बाबा को भोग लगा दिया था। फिर लाला को अच्छे से मतलब थोड़ा भोजन, थोड़ा सा भजन सुनाया। भजन सुनाने के बाद में फिर देखो अब ठाकुर जी की जो थी वो शयन की तैयारी हो गई थी। तो शयन के लिए मैंने ना ये ठाकुर जी के लिए पिछले साल मंगाया था कूलर, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। एकादशी वाले दिन इतनी ज्यादा गर्मी थी कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या किया जाए, इतनी अधिक गर्मी थी उसमें। तो फिर मतलब कूलर तो डेली ही चलता है, पर फिर भी लाला को रात्रि को हल्के कपड़े मैं पहनाती हूँ डेली, और उनका ऊपर पंखा भी चलता है और ये छोटा सा जो कूलर है उनका वो भी चलता है। और खस का जो इत्र होता है ठाकुर जी की, उससे खूब अच्छे से मालिश भी कर देते हैं ताकि उनको ठंडक का अनुभव हो। तो आप अगर बना सकें तो आप उनके लिए खस की जो होती है वो झोपड़ी भी बना सकते हैं छोटी सी, पर अगर इतना नहीं कर पाते हैं तो फिर आप खस के इत्र से उनकी मालिश जरूर से किया करो। और छोटा सा ऐसा पानी वाला कूलर जो है वो उनके लिए लगाया कीजिए, क्योंकि देखो बाल स्वरूप है और जितनी अच्छे से आपकी भाव से सेवा होगी तो वो सबसे बेहतर है कि आपको ये सुख लगे कि हाँ आप ठाकुर जी के अनुरूप थोड़ा सा भी कुछ भाग कर पा रहे हो। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर चैनल पर हमारे सबसे पहली बार आए हो आप तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।